गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा आपका चैप्टर नंबर है 14, चैप्टर नंबर 14 ऑफ 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस। क्लियर। देखिए बेटा एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करें, है ना। बेटा आपके थ्री टाइप्स होते हैं, एनर्जी, वर्क एंड पावर। ओके, तो देखिए वर्क और एनर्जी क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर बेटा। आपका जो किसी मींस द कैपेसिटी टू डू ए वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। मींस किसी वर्क को करने की बेटा जो कैपेसिटी है आपकी, मींस आपने कितना वर्क किया। ओके, किसी पर्सन ने कितना वर्क किया बेटा, जो उसकी कैपेसिटी है वर्क को करने की, वही आपकी क्या है बेटा, एनर्जी है। ओके, और ऐसा नहीं बेटा ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं कि मींस आपने कितना वर्क किया। एनर्जी के बेटा कई सारे फॉर्म्स होते हैं। मींस एनर्जी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके सोर्स होते हैं ना। एनर्जी आपको मिलती कहां से बेटा, जैसे हम लोग को एनर्जी कहां से मिलती है, खाना खाने से, होकर फूड से। ऐसे बेटा एनर्जी के कई सारे और भी सोर्स होते हैं जिसको हमें क्लियर करना है। ओके, तो पहले बेटा एनर्जी की डेफिनेशन राइट कर लेंगे, एनर्जी आपकी होती क्या है, उसके बाद एनर्जी के सोर्स की बात करेंगे। आपके सोर्स ऑफ एनर्जी होते क्या है ना, कितने टाइप के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल। तो चलिए बेटा राइट करते हैं क्या एनर्जी, एनर्जी है क्या। ओके, एनर्जी कुछ भी बेसिक डिस्कस करते हैं कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपका ये बेटा क्या है, मींस एनर्जी के कंजर्वेशन का जो लॉ है बेटा वो क्या है, आपको उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे कहां पर, सोर्स ऑफ एनर्जी पर। ओके, तो बेटा एनर्जी आपकी क्या है, इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी टू डू ये वर्क। ओके बेटा, किसी वर्क को जो करने की जो आपकी कैपेसिटी वही क्या है बेटा, आपका एनर्जी है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। क्लियर। इसको बेटा राइट कर लेंगे आप कि एनर्जी आपकी होती क्या है, किसी वर्क को करने की बेटा जो आपकी कैपेसिटी है, मींस जो आपकी क्षमता है, कितना वर्क कर सकते हैं। ओके, वही बेटा आपकी क्या है, एनर्जी है। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बेटा क्या होती है आपकी, मींस जूल होती है। ओके, अब बेटा बात करें कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी बेटा ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वन फॉर्म से सेकंड मींस अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, मींस अगर बेटा बात करिए पूरे यूनिवर्स की, ओके, तो जो बेटा आपकी आज से लाखों हजार साल पहले जो भी आपकी यूनिवर्स की एनर्जी थी वो बेटा आज भी आपकी उतनी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि एनर्जी को बेटा हम ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बेटा क्या करते हैं, जैसे हमने मोमबत्ती को जला दिया। ओके, मोमबत्ती को बर्न किया हमने, तो मोमबत्ती की बेटा जो आपकी केमिकल एनर्जी वो किस में चेंज होती है, हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी। ओके, मींस आपका जो केमिकल एनर्जी बेटा वो टू फॉर्म्स में चेंज हो जाती है। एक तो बेटा उससे हमें हीट मिलती है, दूसरा क्या होता है मींस लाइट मिलती है। ओके, तो एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट वी कैन नॉट से दैट कि एनर्जी मींस हमने क्रिएट करी है, एनर्जी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं कर सकते बेटा। ओके, तो बेटा यही जो आपका लॉ है क्या है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको राइट कर लीजिए आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्लियर। बट आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपकी क्या है, इसको राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can be changed, it can be changed from one form to any other forms. ओके, मींस एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये बेटा आपका जो लॉ है क्या है, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। मींस अगर मैं यूनिवर्स में बात करूं, यूनिवर्स की बात करूं मैं, तो एनर्जी ऑफ यूनिवर्स
यहाँ पे राइट करूंगा मैं एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या है बेटा आपकी कांस्टेंट है, पहले भी जितनी थी बेटा आपकी आज से हजारों साल पहले उतनी ही बेटा आपकी आज और उतनी हमेशा रहेगी। ओके, क्या है बेटा आपकी कांस्टेंट है, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ओके, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या है बेटा आपकी कांस्टेंट है, मींस जो पहले थी वो भी वही एनर्जी आपकी आज भी है। क्लियर? तो बेटा ये तो हो गया आपका बेसिक मींस एनर्जी क्या है आपकी, और मींस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ क्या है आपका। ओके, अब बेटा बात करिए सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी तो देखिए हम बेटा डेली लाइफ में देखते हैं कि एनर्जी हमें कहां-कहां से मींस ऑकर्स होती है। देखिए अगर हमें खुद के लिए एनर्जी चाहिए तो बेटा हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। ओके, बेटा हमें लाइट जलानी है तो हम कहां से एनर्जी लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमारे कई टाइप्स मींस कई सारे आपके पावर प्लांट होते हैं, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइडल पावर प्लांट हो गया ना, तो बेटा मींस विंड पावर प्लांट भी आपका होता है। मींस कई सारे आपके प्लांट है जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी को ऑकर करते हैं, ओके, प्राप्त करते हैं, ताकि हम लोग बेटा जो आपकी डेली लाइफ की डेली रूटीन की बेटा जो हमारी फैसिलिटी उसको हम ऑब्टेन कर सकें। क्लियर? तो ऐसे बेटा आपका मींस सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करिए तो आपके टू टाइप्स के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं बेटा, एक होता है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड बेटा आपका होगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, मींस बेटा अगर मैं कन्वेंशनल की बात करूं, कन्वेंशनल मीन बेटा होता है आपका कन्वेंशनल, क्योंकि यहां राइट कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको राइट कर लेते हैं, बेसिक से लेके चलेंगे इसको ताकि सारी चीजें क्लियर होती रहें। ये टोटल बेटा आपका जो चैप्टर थ्योरेटिकल है, ओके, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। मींस एनर्जी कितने टाइप की बेटा आपके कितने टाइप के सोर्स होते हैं। ओके, सोर्स तो बेटा आपके बहुत सारे हैं, जैसे सोल मींस सन है आपका, सन से भी हमें क्या होती है बेटा एनर्जी प्राप्त होती है, कौन सी, हीट एनर्जी। ओके, बेटा आपकी जो वाटर है उससे भी हमें एनर्जी मींस ऑकर्स होती है, आपकी जो एयर है उससे भी एनर्जी हमें मिलती है। क्लियर? बेटा फूड है उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, आपका फॉसिल फ्यूल हो गया जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, एलपीजी, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है। कैसे? इस सारी एनर्जी का यूज बेटा हम कहां करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का, मींस आपका जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल इंजन्स के थ्रू बेटा क्या इंजन्स के थ्रू इसकी जो एनर्जी है उसको हम लोग यूज कर लेंगे। ओके, तो आपकी क्या टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज conventional source of energy and second is non-conventional source of energy। ओके, बेटा आपके टू टाइप्स के सोर्स होते हैं, एक आपका फर्स्ट हो गया बेटा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड हो गया आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा कन्वेंशनल, अगर बेटा कन्वेंशनल की बात करें तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके वो सोर्स हैं जो कि आपके बहुत ही लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं। क्लियर? जिनका यूज बेटा हम बहुत ही लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं, मींस एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग कर रहे हैं, मींस एंशिएंट टाइम से, मींस हजारों सालों से जिसका हम यूज कर रहे हैं वो आपका किस टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल बेटा मींस आपका होता है जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, जिसका हम यूज करते आ रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपका बेटा कौन कौन से होते हैं, जैसे बेटा हम बहुत लंबे टाइम से हम कोल का भी यूज करते हैं, कोयले का, कोल का, डीजल का भी यूज करते हैं बेटा, पेट्रोल का भी यूज करते हैं ना। तो जो बेटा इस टाइप के जो आपके सोर्स है क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, और बेटा अगर मैं नॉन कन्वेंशनल की बात करूं, नॉन कन्वेंशनल में बेटा जो अभी अभी क्या हुआ उनका, जिनको हम बेटा जाना है अभी जस्ट कुछ इयर्स पहले, ओके 20 या 30 इयर्स पहले बेटा जिनका आपने यूज किया वो कौन से किस टाइप के आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल। ओके, तो अगर बेटा इसके मैं एग्जांपल्स की बात करूं इसमें कौन से आते हैं, इसमें बेटा कौन कौन से आएगा, कन्वेंशनल में कौन कौन से आएंगे आपके, कन्वेंशनल में आपका आएगा कौन सा, कोल हो गया आपका, वुड हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ओके, फॉसिल फ्यूल्स सारे के सारे। ओके, और बेटा मैं बात करूं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो बेटा कौन कौन से इसमें आएंगे, आपका विंड एनर्जी होगी, आपकी थर्मल एनर्जी होगी, ओके, आपको बेटा सोलर एनर्जी हो गई। इन सब का यूज हमने क्या किया बेटा कुछ ही सालों पहले इसके हमने यूज किया, तो आपके कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल, मींस जिनका हाल ही में हमने क्या किया, आविष्कार किया और इसका यूज करने लगे। ओके बेटा, तो दोनों के बारे में हम डेफिनेशन तो राइट नहीं करेंगे,
कोई मतलब नहीं। ओके, दोनों में हम डिफरेंशिएट देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या है दोनों में। ओके, तो बेटा एक टेबल बनाते हैं दोनों के लिए और इसकी बेसिक चीजों को समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में। क्लियर? तो चलिए बेटा राइट करते हैं डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। टेबल बेटा बना लेते हैं, टेबल से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां राइट करिए बेटा कन्वेंशनल source of energy and second is non conventional source of energy। ओके बेटा, कन्वेंशनल की अगर बात करी जाए तो आपके क्या होते हैं, यहां पे फर्स्ट पॉइंट ऐड करिए आप कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव बीन यूज्ड सिंस ए लॉन्ग टाइम। मींस बहुत समय से इसका यूज हम कर रहे हैं ना, एंशिएंट टाइम से लॉन्ग टाइम। ओके, सेकंड इज बेटा सेकंड की अगर बात करी जाए तो दे आर कॉमन एंड वाइडली यूज्ड सोर्सेस। बेटा यहाँ सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका क्या है, दे आर मींस आपका जो नॉन कन्वेंशनल बेटा कन्वेंशनल सोर्सेस का हम लोग यूज ज्यादा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम लोग मींस ऑटोमोबाइल के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, आपका डीजल मींस फोसिल फ्यूल्स का, डीजल पेट्रोल एलपीजी सारी चीजें हो गई बेटा, कोयले का भी यूज कर लेते हैं किसको, ट्रेन को चलाने में। तो इसका बेटा यूज ज्यादा होता है, इसका यूज कम होता है। क्यों होता है ऐसा बेटा, क्योंकि इसकी जो मींस इसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है बेटा, रनिंग मींस स्टार्टअप इसका इजी होता है और इसका स्टार्टअप बेटा इसका जो पावर प्लांट लगाने में बहुत मींस आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और दूसरी बात बेटा इसका जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा है, इसकी कम है। ओके, तो यही सारे बेटा पॉइंट है जिसका मींस इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कन्वेंशनल का ज्यादा यूज करते हैं। तो इट इज वाइडली यूज्ड। ओके, बेटा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसका बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, दे आर नॉन रिन्यूएबल। बेटा देखिए आपकी जो सोर्स ऑफ मींस आपकी जो बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बेटा उसके टू टाइप्स और होते हैं, मींस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। बेटा जिसको हम एक बार यूज करके मींस जिस टाइप के सोर्स जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं वो बेटा आपके होते हैं रिन्यूएबल, मींस जिसको हम रिन्यू कर पा रहे हैं। ओके, मींस एक बार मींस कई सारे टाइम्स इसको यूज कर पा रहे हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, इसका यूज बेटा हम बार बार कर सकते हैं। आपको बेटा सोलर एनर्जी हो गई है ना, तो इसका हम यूज बार बार कर सकते हैं। तो बेटा किस टाइप के आपके सोर्स हैं, रिन्यूएबल। और बात करिए बेटा कन्वेंशनल की, आपके किस टाइप के है, नॉन रिन्यूएबल। बेटा अगर डीजल का यूज आप एक बार कर लेंगे तो क्या उसको आप दोबारा डीजल को मींस आप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना। क्यों, डीजल कोयला मींस आपके जो फॉसिल फ्यूल है बेटा उसको बनने में तो लगता है लाखों करोड़ों साल, तो क्या हम वेट थोड़ी करेंगे उसको बनाने के लिए। क्लियर? तो बेटा ये जो आप दे आर नॉन रिन्यूएबल मींस इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक बार बेटा आपने डीजल को जलाया तो उससे क्या होगा, आपका वो गैस बन के या फिर हीट के फॉर्म में सारे मींस आपका रिलीज हो जाएगा और फिर आप दोबारा उस गैस को और उस हीट को पकड़ के दोबारा डीजल नहीं बना सकते हैं। क्लियर? तो बेटा क्या होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मींस इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, मींस सिंगल टाइम्स यूज होते हैं, इसको हम सिर्फ वन टाइम यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब फोर्थ पॉइंट है जो आपका, ये क्या होता है बेटा आपका, ये आपके इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, मींस आपको जो एनवायरनमेंट है बेटा उसको ये लोग क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं उसके लिए। कैसे बेटा, आपको जो डीजल पेट्रोल एलपीजी वगैरह इससे क्या होता है बेटा आपका, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका कोयल हो गया, इससे क्या होता है बेटा आपका मींस कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलती है ना, और बेटा आपका जो डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा इससे मींस आपका निकलता है। ठीक, तीसरी चीज बेटा इससे क्या है आपका, इसको जलाने से क्या होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि क्या है आपकी ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है। ओके, तो बहुत सारे बेटा इसके फैक्टर है जिसके लिए क्या है मींस इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली मींस बेटा जो नेचर के लिए गुड हो, ये नेचर के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, मींस नेचर को हानिकारक है, हार्मफुल है। ओके, तो इट इज नॉट इको फ्रेंडली। दिस टाइप ऑफ सोर्स
आर नॉट इको फ्रेंडली। ओके बेटा, यही आपका सिर्फ मींस 4 पॉइंट बहुत है। ओके, इसके बाद एग्जांपल में कुछ और पॉइंट हम और लिखेंगे। ओके, इसके 4 पॉइंट हो गए, इसकी 4 पॉइंट राइट कर ले पहले। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका बेटा फर्स्ट पॉइंट है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिसेंटली discovered source of energy। मींस इसको बेटा हाल ही में हमने इसको क्या किया, खोजा है, इसको रिसर्च किया। ओके, और इसका यूज हम अभी से कर रहे हैं 20-30 इयर्स एगो से। ओके, उसके पहले इनको जानते भी नहीं थे। सेकंड बेटा आपका क्या है, इट इज वाइडली यूज्ड। ओके, और बेटा आपका क्या होगा, इट इज नॉट वाइडली यूज्ड, इट इज नॉट दिस टाइप ऑफ सोर्स नॉट वाइडली यूज्ड। क्यों बेटा, इसकी जो आपके स्टार्टिंग मींस आपका जो इसको स्टार्टअप होता है ना, इसका बहुत ही कॉस्टली होता है। ओके, और बेटा इसकी जो मींस इससे हम लोग जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बेटा, ऑब्टेन करते हैं वो बहुत ही पावरफुल नहीं होती है। ओके, मींस अगर हमें जितना ये आपका डीजल कोल जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है उतनी एनर्जी इससे चाहिए होगी ना, तो इसके लिए बहुत बड़ा पावर प्लांट आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर। थर्ड है बेटा आपका मींस अगर बात करें यार, इसकी एफिशिएंसी हाई नहीं होती, इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। क्लियर। थर्ड बेटा बात करें तो क्या है आपका, दे आर नॉट रिन्यूएबल होता है बेटा आपका कन्वेंशनल, तो ये किस टाइप का होगा बेटा, रिन्यूएबल। इसका बेटा हम बार-बार यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी विंड एनर्जी उसका यूज बेटा हम बार-बार कर सकते हैं। ओके, दीज आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा फोर्थ पॉइंट ऐड करते हैं इसका, दिस टाइप ऑफ सोर्स आर इको फ्रेंडली। This type of source are eco-friendly। मींस बेटा ये एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते हैं ना, ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते और ये आपके क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। क्लियर बेटा। इसको बेटा एग्जांपल और नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं, पॉइंट नंबर 5। इसको बेटा राइट कर लेंगे आप। बेटा इसकी बात करिए फिफ्थ पॉइंट, इसके एग्जांपल बेटा क्या है आपके, फॉसिल फ्यूल्स। फर्स्ट हो बेटा आपका कोल, फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर। इसके बेटा एग्जांपल क्या है आपके, सन मींस सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सेकंड विंड एनर्जी, थर्ड इज थर्मल नहीं बेटा, हाइड्रो एनर्जी, जो बेटा आपकी वाटर से बनती है क्या आपकी हाइड्रो एनर्जी होगी। ओके, तो बेटा आपकी क्या है, फिफ्थ मींस आपने 5 पॉइंट हमने इसके राइट कर लिए। अब आगे देखते हैं बेटा आपका कि और इसमें क्या हो सकता है आपका, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, कन्वेंशनल बेटा क्या मींस आपका जो फॉसिल फ्यूल्स है, इसकी जो बेटा मींस एफिशिएंसी होती है ना, हाई होती है ना, इसकी बेटा ये मोर एफिशिएंट होते हैं और क्या है आपके लो एफिशिएंट है। बेशक बेटा हम इसका यूज मींस बहुत कम मात्रा में करेंगे ना, तो हमें ज्यादा एनर्जी ऑकर्स होगी, इसमें क्या होगा बेटा आपको कम एनर्जी ऑकर्स होगी। ओके, मोर एफिशिएंट और बेटा आपके क्या होते हैं, लो एफिशिएंट। क्लियर। बेटा आपके 6 पॉइंट ही काफी हैं। अब बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्यूल। फ्यूल बेटा आपका है क्या, फ्यूल क्या है। ओके, बेटा अभी तो हमने जाना क्या, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बेटा बात करें फ्यूल की, जो हम लोग बार-बार यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स। बेटा आपका है क्या, फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर। चलिए बेटा इसको राइट करते हैं आप, फॉसिल फ्यूल्स मींस फ्यूल। और बेटा एक और पॉइंट है आपका कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी भी मतलब बात करेंगे ताकि आपको पता चलता है कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। फ्यूल
बेटा फ्यूल की मैंने अभी बात करी फॉसिल फ्यूल्स की, तो इसमें कौन कौन से आपके टर्म आते हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया ना, और बेटा आपका ये जो केरोसिन हो गया, सारी चीज आपकी आती हैं। तो इसी में हम लोग बात करेंगे इसकी फ्यूल की, मींस आपका फ्यूल है क्या। तो बेटा फ्यूल आपका क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है, एनर्जी ऑकर्स होती है। ओके, मींस जो आपका केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एज फ्यूल। ओके, तो यहां बेटा राइट करेंगे फ्यूल। these are the chemical substance, these are the those chemical substance which produce heat on burning। ओके बेटा आपके these are the those chemical substance which produce heat on burning। ओके बेटा आपके वो एलिमेंट होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस, सॉरी मैं यहां राइट किया बेटा, केमिकल सब्सटेंस which produce heat on burning। ये बेटा जो आपके जलने पर क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग। ओके बेटा इनको अगर हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, इससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। क्लियर, तो आपकी फ्यूल की डेफिनेशन होगी मींस आपके फ्यूल्स। अब अगर बेटा बात करी जाए कि आपके गुड फ्यूल्स कौन से होते हैं, मींस फ्यूल्स में भी टू टाइप्स के फ्यूल होंगे बेटा आपके, एक होंगे मींस बेटा हम सारी चीजों क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं हमेशा। अगर बेटा टू बॉयज खड़े तो आपसे कोई पूछे कि ये बच्चा अच्छा है या फिर ये वाला लड़का, मींस ये बॉय अच्छा है या फिर वो बॉय अच्छा है, तो आप क्या करते हैं बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि मींस कौन सा बॉय आपका अच्छा है। क्लियर, तो बेटा यहां बात करेंगे मींस आपका एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बार-बार आता है कौन सा, कि आपके बेटा गुड फ्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा आपकी क्या है। क्लियर, मींस गुड फ्यूल बेटा क्या है, व्हाट इज द गुड फ्यूल, राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फ्यूल्स। क्लियर, तो बेटा उसकी बात करेंगे इसकी गुड फ्यूल की, मींस बहुत ही अच्छा गुड जो आपका अच्छा फ्यूल है बेटा उसकी डेफिनेशन है क्या या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या है, उसको राइट करते हैं। ओके, फ्यूल तो आपका बेटा हो गया फ्यूल। अब बात करेंगे गुड फ्यूल की। गुड फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, बेटा अच्छा फ्यूल कौन सा होगा आपका, देखिए सिंपल सी कहानी है बेटा। अच्छे फ्यूल बेटा कौन से हैं, जो हमें आसानी से इजीली प्राप्त हो जाए, है ना, विच इज इजीली ऑकर्स इन नेचर। सेकंड बेटा आपका क्या है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में जलने पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करे। थर्ड क्या है बेटा, जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना इजी हो, मींस वन प्लेस से अनदर प्लेस पे बेटा उसको शिफ्ट करना क्या हो, इजी हो। और बेटा इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, गुड फ्यूल का, जो बेटा आपका इको फ्रेंडली हो, मींस नेचर को ज्यादा हार्मफुल ना हो। ओके, इको फ्रेंडली हो। क्लियर, तो ये बेटा आपके सारे पॉइंट है जो कि क्या है आपके एक अच्छे फ्यूल के कैरेक्टर, मींस जो आपकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड फ्यूल की। ओके, तो बेटा यहां राइट करेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। फर्स्ट बेटा राइट करेंगे हम लोग इजी टू ट्रांसपोर्टेशन। गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्टेशन। बेटा इसका मतलब क्या होता है, मींस किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में आपको उसको ले जाना है तो क्या मींस इजीली चला जाता है। ओके, मींस ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना, इजीली ट्रांसपोर्टेशन, इजी टू ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड बेटा आपका लेस पॉल्यूटिव, मींस बेटा इससे पॉल्यूशन कम होता है ना, मींस अगर इसका थर्ड पॉइंट लिखूं तो क्या इको फ्रेंडली। ओके बेटा फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, चीपर, है ना बेटा, मींस सस्ता भी होना चाहिए ये, इजीली। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है आपका इजीली फिफ्थ पॉइंट बेटा आपका लेस कॉस्टली या चीपर, लेस कॉस्टली।
ओके, मीन बेटा इसकी कॉस्ट है क्या कम होनी चाहिए। ओके बेटा कितने पॉइंट हो गए आपके, इजी मींस आपके जो कैरेक्टरिस्टिक इसकी गुड फ्यूल की, बेटा एक आपका अच्छा फ्यूल है क्या, बेटा वो आपका अच्छा फ्यूल है जिसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो। क्या क्या बेटा आपकी इजी टू ट्रांसपोर्टेशन, जिसको ट्रांसपोर्ट करना क्या हो बेटा आपका इजी हो। सेकंड क्या आपका लेस पॉल्यूटिव हो, मींस पोल्यूशन कम करता होगा ना। बेटा थर्ड आपका क्या इको फ्रेंडली, मींस पोल्यूशन बेटा कम करेगा तो क्या होगा, इको फ्रेंडली तो होगा आपका। फिर बेटा फोर्थ पॉइंट इसका इजीली अवेलेबल, मींस जो आसानी से हमें प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि बेटा हम बैठे हैं मींस आपको फ्यूल आज चाहिए और आप क्या 1 मंथ वेट कर रहे हैं कि फ्यूल 1 मंथ बाद आएगा, ऐसा नहीं बेटा, इजीली अवेलेबल मींस बहुत ही आसानी से मिल जाना चाहिए हर जगह। बेटा नेक्स्ट है आपका लेस कॉस्टली, मींस इसकी कॉस्ट बेटा क्या होनी चाहिए आपकी, बहुत ही कम होनी चाहिए ना। और बेटा इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं क्या 6 पॉइंट बेटा आपका हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मींस बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम क्वांटिटी में, मींस बेटा बहुत ही ज्यादा एनर्जी क्या हो मिल जाए, है ना। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ओके इसकी वजह जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो मींस बहुत ज्यादा हो। ओके और बेटा आपका क्या है इसमें चलिए बेटा आपके गुड फ्यूल की जो प्रॉपर्टीज है आपकी वो कंप्लीट हो गई गुड फ्यूल पे। ओके इसको बेटा राइट करिए कि मींस आपका जो गुड फ्यूल है उसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ना, इजी टू ट्रांसपोर्टेशन, लेस पॉल्यूटिव, इको फ्रेंडली, इजी अवेलेबल, लेस कॉस्टली। नेक्स्ट बेटा आपका हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बेटा आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, क्या राइट कर लीजिए बेटा साइड में कैलोरीफिक वैल्यू। heat produced by the substance in per unit mass, heat produced by the fuel on burning per unit mass, क्लियर। मींस बेटा आपका जो 1 यूनिट मास को जो बेटा बर्न करने में जो हमें हीट प्रोड्यूस होती है आपकी क्या है बेटा उसकी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है बेटा। ओके कैलोरीफिक वैल्यू है आपकी हीट प्रोड्यूस करने में बेटा जो आपका 1 यूनिट मास को बर्न करने पर बेटा जो उसकी मींस हीट प्रोड्यूस करता है वो फ्यूल, वही बेटा क्या है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना। तो चलिए बेटा आपका ये भी होगी कैलोरीफिक वैल्यू। बेटा जो बेटा यहाँ पर राइट की हाई कैलोरीफिक वैल्यू मींस बहुत कम मात्रा में उसको बर्न करने पर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ आपका कोयल ले लूं बेटा, कोयल ले लूं, यहाँ पर बेटा आपका पेट्रोल ले लूं, यहाँ पर डीजल ले लूं। ओके यहाँ बेटा मैं ले लूं एलपीजी, तो बेटा आपका सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होगा इसमें, देखिए ये आपका कोल क्या है बेटा सॉलिड है, ये आपके लिक्विड है क्या गैस है। तो बेटा सबसे आपका जो मोस्ट इफेक्टिव होगा कौन सा होगा बेटा आपका एलपीजी होगा। क्यों एलपीजी बेटा आपका लेस एक्सपेंसिव मींस बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, इसको ट्रांसपोर्ट करना बेटा इजी है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बेटा हाई होती है एलपीजी की। ओके मींस अगर बेटा मैं कंपैरिजन करूं किसमें वुड और एलपीजी में, तो देखिए वुड और एलपीजी बेटा कौन सा आपका कंफर्टेबल है हमारे लिए, एलपीजी बेटा ज्यादा कंफर्टेबल है ना, क्योंकि बेटा हमें इजी में ये बेटा हमें प्राप्त हो जाता है। और क्या है इसकी बेटा जो कैलोरीफिक वैल्यू है मींस बहुत ज्यादा होती है। ओके और इसको बेटा कहीं एक वन प्लेस से किसी अदर प्लेस पे ले जाना भी इजी होता है। ओके वुड बेटा आपकी क्या है, वुड बेटा प्रोवाइड तो होती है लेकिन क्या है इको फ्रेंडली नहीं है। अब हम सारे जंगल तो नहीं काट सकते ना, सारे जंगल काट देंगे तो क्या होगा बेटा ऑक्सीजन की मींस कमी हो जाएगी हम लोगों को, है ना। तो बेटा जंगलों को काटने से क्या है मींस वुड हमें प्राप्त होता है और जिसको हम कट नहीं करना चाहिए। क्यों वुड क्या है बेटा आपकी वुड जो आपका बेटा फ्यूल है वो क्या है आपका इको फ्रेंडली नहीं है और एलपीजी क्या है आपका इको फ्रेंडली है। क्लियर लेस पॉल्यूटिव है बेटा, ये क्या है बहुत पॉल्यूटिव है, इसको जलाने से बेटा बहुत सारे आपके पोल्यूशन होते हैं। इसको जलाने को मींस बहुत ही कम पॉल्यूटिव है। क्लियर बेटा ये सारे आपके पॉइंट इसको आप राइट कर लीजिए। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट बेटा आपका जो पॉइंट है क्या है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर बेटा यहाँ राइट करें हम क्या टाइप ऑफ प्लांट, मींस बहुत सारे बेटा आपके प्लांट भी है ना। तो चलिए बेटा इसमें आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास से भी बेटा प्लांट्स की बात करेंगे। आपके बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे आपका मींस आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, ओके आपका बेटा विंड मिल्स हो गई है ना, विंड पावर प्लांट। तो बेटा आपके जितने सारे प्लांट्स हैं ना उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे कंप्लीट ही कर लेंगे। क्लियर बेटा मींस आपको जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा क्या थे आपके प्लांट वगैरह तो थे जिसका हम यूज बार बार कर सकते हैं बेटा वो क्या है
रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार यूज करेंगे बेटा वो किस टाइप के, नॉन कन्वेंशनल। क्यों? इसको बेटा हमने अभी डिस्कवर किया है कुछ ही ईयर्स पहले। ओके, तो बेटा उन सारे प्लांट्स को हमें डिस्कस करना है कि मींस वो क्या है आपके बेटा वही, और उसी का हम लोग सेकंड नेम देते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों बेटा? देखिए अगर डीजल पेट्रोल की बात करी जाए, आपका जो एलपीजी वगैरह सबके सब क्या होंगे बेटा, कुछ आफ्टर सम टाइम आपके वो क्या होंगे बेटा, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, मींस खत्म हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अब डीजल जितना बेटा सोर्स है उसका कुछ लिमिटेड सोर्स है ना, तो वो हमेशा तो चलता नहीं रहेगा। क्या होगा, कुछ टाइम बाद बेटा वो खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए बेटा, मींस हमें जितना कंफर्टेबल हम ले रहे हैं, मींस जितने हम जितना हम फ्यूल का बेटा यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हमें उतनी एनर्जी तो मिलनी चाहिए ना किसी अदर वे से। तो उसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, मींस आपका जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा उसको हम मींस उसकी स्टडी करते हैं। ओके, मींस हमने क्या किया बेटा, उसका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या किया हमने बेटा, आपका देखिए विंड एनर्जी मींस बना दी हमने, विंड पावर प्लांट। आपका सेकंड हो गया बेटा क्या, हाइड्रो मींस वाटर से बेटा जो हम लोग एनर्जी गेन करते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह वगैरह। और बेटा आपका थर्ड हो गया टेडल एनर्जी, मींस बहुत सारी आपकी ओशियन एनर्जी, मींस बेटा जो आपका सी है समुद्र है उससे भी हम लोग एनर्जी लेते हैं। तो बेटा यही तो है जो हमारा बेटा ये जो आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा खत्म हो जाएंगे, तो कहां से एनर्जी लेके आएंगे, कहां से लेके आएंगे, कन्वेंशनल सोर्सेज से। ओके, जो बेटा आपके रिन्यूएबल टाइप के जिसका हम यूज बार-बार कर सकते हैं। जैसे बेटा अगर सोलर की बात करी जाए, सन की, तो उसकी एनर्जी बेटा कभी खत्म ही नहीं होगी। ओके, क्यों? उसकी एनर्जी बेटा हमेशा रेगुलर मींस लगातार कंटीन्यूअसली क्या है, बन रही है। ओके, और उसको बेटा कभी खत्म ही नहीं होना। क्या बेटा, वो आपकी जो है वो चीज चेन सीरीज बन रही है वहां पे। क्लियर? तो बेटा इसके जो हमारे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर जो नॉन रिन्यूएबल है बेटा, वो कुछ टाइम के लिए लिमिटेड है। आफ्टर सम टाइम दे विल बी डिस्ट्रॉयड या फिर कंप्लीटली एंड मींस खत्म हो जाएंगे। ओके, और बेटा जो आपकी जो नॉन कन्वेंशनल है वो बेटा हमारे हमेशा यूज में हमारे आएंगे। ओके, तो बेटा ये जो सारे आपके जो टॉपिक बचे हुए ना उनको नेक्स्ट क्लास में लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज बेटा आप इतना ही जान लेना कि आपको मींस इसको स्टडी कर लेना आप कि आपको बेटा एनर्जी है क्या। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एनर्जी बेटा क्या है आपकी, कैसे उसको डिफाइन करेंगे। क्लियर? उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस किया टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपका टू टाइप्स पर डिस्कशन किया बेटा, आपका कौन कौन सा, फर्स्ट हो गया बेटा आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, उसके बेटा हमने क्या उनमें दोनों में डिफरेंस बेटा उसको भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग बेटा आगे थे कहां पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। ओके, आपको बेटा क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में आता है कि आपका जो गुड फ्यूल मींस अच्छा फ्यूल उसकी मींस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो उसको बेटा हमने राइट किया कि मींस क्या क्या होती है आपकी, कि बेटा वो इजी ट्रांसपोर्टेशन में होता है, मींस इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है उसका, लेस एक्सपेंसिव होता है। ओके, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ओके बेटा, उसका स्टोरेज भी क्या होता है, मींस इजीली स्टोरेज हो जाता है। क्लियर? बेटा सारे पॉइंट थे हमारे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बेटा हमने डिस्कस किया। अब बेटा जो हमारी जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा, या फिर जो हमारे कई सारे प्लांट्स है उसको बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू।